जय मसीह के दोस्तों, हम जो शांति और सुरक्षा ख्रिस्त की ओर से पाते हैं उसका थोड़ा ही अनुभव कर सकते हैं। मनुष्यों पर ईश्वर के नियंत्रित शक्ति के कारण ही शैतान उन पर भयंकर विपत्ति नहीं ला सकता है। अनाज्ञाकारी और अकृतज्ञ व्यक्ति के लिए ईश्वर के अनुग्रह और सहनशीलता के प्रति कृतज्ञ होने का बड़ा कारण इसी में दिखाई देता है, क्योंकि वह दुष्ट की क्रूरता ईर्ष्यालु शक्ति को रोके रखता है। जब लोग स्वर्गीय सहनशीलता की सीमा को पार कर जाते हैं तो विपत्ति को रोकने का काम समाप्त हो जाता है। उस वक्त ईश्वर पापियों को बचाने के लिए, आज्ञा तोड़ने वालों की रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं होता है। तब ईश्वर की मर्जी उन्हीं की इच्छानुकूल छोड़ देता है, जिससे वे अपने कर्म का फल पावें। हर ज्योति जो मिली थी पर उसे ग्रहण नहीं किया गया, हर चेतावनी और उसकी अवहेलना की गई, हर कामेच्छा जो पूरी की गई, ईश्वर की हर व्यवस्था जिसको उल्लंघन किया गया, ये सब बीज बोने की तरह है जिसका फल मिलने वाला है। ईश्वर की आत्मा को ढिठाई से त्यागने से पापियों के प्रति ईश्वर की रक्षा करने की इच्छा भी उड़ जाती है। इसके बाद बुराई की आत्मा को नियंत्रण करने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है। इसके बाद शैतान की ईर्ष्यालु शत्रुता से रक्षा नहीं की जाती है। यरूशलेम का विनाश उन सबके लिए एक गंभीर और भययुक्त नमूना है जो स्वर्गीय अनुग्रह के दान से खिलवाड़ करते और स्वर्गीय करुणा की अर्जी को नहीं मानते हैं या उसका विरोध करते हैं। पाप के प्रति ईश्वर की घृणा का ऐसा निर्णायक सजा जो पापियों के ऊपर घटता है, उसका नमूना इसके पूर्व कभी भी नहीं दिया गया था। यरूशलेम का विनाश होने के लिए यीशु की भविष्यवाणी की सच्ची घटना की पूर्ति का यह भी एक भयंकर नमूना है, परंतु आने वाली सबसे भयंकर घटना का छोटा अंश समझना है। चुने हुए नगर के विनाश में हम जगत में आने वाले विनाश की झलक देख सकते हैं। उन लोगों के लिए जो ईश्वर के अनुग्रह को इनकार करते हैं और उसकी व्यवस्था को पैरों तले रौंद डालते हैं। मनुष्य की दुर्दशा का काला इतिहास जगत को तब दिखना पड़ा जब उसने शताब्दियों से ईश्वर की चेतावनी की अवहेलना की और बुराइयों में डूबा रहा। दिमाग काम करने नहीं लगा और दिल भी बीमार पड़ गया। स्वर्ग के अधिकार को इनकार करने का यही बुरा नतीजा निकलता है। परंतु आने वाले दिनों की बुरी दशा इससे भी अधिक खराब या भयंकर दिखाई गई है। भूतकाल की घटना, शोरगुल की सिलसिला, लड़ाई और आंदोलन, लड़ाकुओं की लड़ाई, घबराहट की आवाज़ और लहूलुहान वस्त्र, यशायाह 9:5, ये क्या है? ये तो उस दिन के दुख की तुलना में कम भयभीत करने वाले हैं, जिस दिन ईश्वर की आत्मा का प्रतिरोध शक्ति को इनकार करने पर उनके या दुष्टों के ऊपर जो अमानुषिक शैतान को इच्छा पूरी की जाएगी। उस वक्त जगत देख सकेगा कि शैतान का शासन का क्या परिणाम होता है। पर उस दिन भी ऐसा ही होगा जैसा यरूशलेम के उजड़ जाने के समय में हुआ था। उस वक्त एक भी सच्चा मसीह नष्ट नहीं हुआ। वैसा ही जिनके नाम ईश्वर की किताब में लिखे पाए जाएंगे उन्हें बचाया जाएगा। यशायाह 4:3। ख्रिस्त ने घोषणा की है कि वह दूसरी बार अपने लोगों को लेने आएगा जो उस पर भरोसा रखे हुए रहेंगे। उस वक्त पृथ्वी के सब जाति के लोग विलाप करेंगे। वे मनुष्य के पुत्र को अपनी बड़ी महिमा और शक्ति के साथ बादल पर आते देखेंगे और तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजकर चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। मत्ती 24:30-31। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा तथा उसके आने की चमक से ही दुष्ट जलकर भस्म हो जाएंगे। दूसरी थिस्सलुनीकियों 2:8। पुराने इस्राएलियों की भांति वे दुष्ट स्वयं को मार डालेंगे। वे अपने पापों के कारण गिर पड़ेंगे। पापमय जीवन बिताने के कारण वे अपने को ईश्वर से अलग रखेंगे। उनका जीवन बुराई से इतना नीचे गिरा हुआ होगा कि परम प्रधान ईश्वर की महिमा उनके लिए भस्म करने वाली आग के समान होगी। इसलिए मनुष्यों को सावधान हो जाना चाहिए ताकि वे ख्रिस्त के वचन जो उन्हें बताया गया है ना भूलें। जैसा उसने अपने चेलों को यरूशलेम के नष्ट होने की चेतावनी दी थी, उन्हें चिन्ह भी बता दिया था कि क्या क्या होंगे ताकि वे उससे देखकर भागकर बच सकें। वैसा ही उसने जगत को भी उसके अंतिम विनाश के पहले क्या क्या घटनाएं घटेंगी उन चीज़ों को बता दिया है, जिससे वे उस क्रोध के दिन जो आने वाला है उससे बच निकले। यीशु ने घोषणा की है, सूर्य, चंद्रमा और तारे में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर राष्ट्रों के बीच आपदाएं आएंगी। लूका 21:25, मत्ती 24:29, प्रकाशित वाक्य 6:12-17।
जो लोग इन आने वाली घटनाओं को पूरी होते देखेंगे वे समझ जाएंगे कि उसका आना नज़दीक है, वरन दरवाजे पर है। उसकी चेतावनी की बात तो यह है कि तुम सावधान रहो। मरकुस 13:35। जो उसकी सलाह को मानते हैं वे अनजान नहीं रहेंगे, ताकि उन पर विपत्ति अचानक न आ पड़े, परंतु जो सावधान नहीं रहेंगे उन पर प्रभु का दिन अचानक जिस तरह चोर रात को आता है वैसे ही आएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:2-5। यहूदियों को यरूशलेम की चेतावनी को स्वीकार करने से बढ़कर अभी जगत को और अधिक संवाद देने की जरूरत नहीं रह गई है। चाहे जो भी हो, ईश्वर भक्तहीन लोगों पर यीशु का आना अचानक होगा, जब जीवन जगत में बिना बदलाहट के ही बिताया जा रहा है, जब लोग आनंद मस्त हैं, व्यापार करने में, भीड़ भाड़ में, रुपये पैसे कमाने में, जब धार्मिक नेतागण जगत की उन्नति और समृद्धि करने में लगे रहेंगे। उस वक्त लोगों को कहेंगे कि सब कुछ सुरक्षित है। तब ठीक उसी तरह जिस तरह रात को चोर बिना पहरे वाले घर में आकर सेंध मारकर चुरा ले जाता है, वैसा ईश्वर की भक्ति नहीं करने वालों और असावधान लोगों पर विनाश आ गिरेगा और वे बच ना पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।